With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am a biology teacher and I am here for your preparation of MD CAT. स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जनरल डिस्कशन करनी है उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो बहुत सी कोशिश करने के बाद MD CAT टेस्ट में फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा ताल्लुक बहुत से अरसे से, बहुत सालों से है इस टीचिंग डिपार्टमेंट के साथ। मैं स्टूडेंट्स के साथ लिंक्ड हूँ इस चीज़ में। तो वैसे तो बहुत सी रीजंस हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो क्यों फेल होते हैं MD CAT टेस्ट के अंदर, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चंद बुनियादी बातें रखूँगा जो आप अगर हो सके तो उसको नोट कर लें, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी MD CAT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सामने वो चीज़ें रखने वाला हूँ जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो बुनियाद हैं एक कामयाब स्टूडेंट की। और अगर वो ऐसा स्टूडेंट जो चीज़ों पे नहीं चलता तो वो फिर उसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कई साल इस चीज़ की कोशिश कर ले। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि फेयर ऑफ एग्ज़ाम्स, फेयर्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जो एक खौफ स्टूडेंट अपने ऊपर तारी करता है एग्ज़ाम का, अपने एग्ज़ाम से एग्जैक्टली एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते पहले जो एक एंग्जाइटी उसके माइंड में बनती चली जाती है एग्ज़ाम की, वो उसके जहन से हर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खारिज करती है जो उसने बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से पिछले सारे अरसे में तैयार की होती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कि वो एंग्जाइटी, प्रेशर और एक जो नर्वसनेस है उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। इसलिए अपने माइंड को कूल रखना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नंबर 1, नर्वसनेस को कंट्रोल करना, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना पेपर से पहले, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा हथियार है कि अपने माइंड को आप कूल रखें। इसके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको इस चीज़ में से निकाल सकती हैं। इसलिए बिल्कुल कूल माइंड होकर आप पेपर में आपको जाना होगा। दूसरे नंबर पे इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि एग्जैक्ट सिलेबस से स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शन होना। डिस्ट्रैक्शन कैसे होना कि आप किसी दोस्त से सुन रहे हैं कि वो वाला जो है वो कोई हैंडबुक इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा दोस्त कोई और हैंडबुक इस्तेमाल कर रहा है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छी भली अपनी बुक से, अपनी जो आपकी बुक है उससे, बोर्ड की, उससे तैयारी कर रहे हैं अपने जो आपके बोर्ड की बुक्स हैं, लेकिन आप सुनते ही कि वो वाला दोस्त उस हैंडबुक से तैयारी कर रहा है, वो वाला उससे, आप अपने एग्जैक्ट जो आपका जो तैयारी का सिलसिला चल रहा होता है, आप फ़ौरन उससे डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। आजकल बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत से जो है वो तैयारी के सिलसिले निकले हुए हैं नए नए, जो प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ को। और सबसे जो उसके अंदर बुरी चीज़ है वो ये है कि जो एग्जैक्ट पेपर का जो सिलेबस है उससे एक्स्ट्रा मटेरियल उन चीज़ों में मौजूद है, एक्स्ट्रा चीज़ें, कई ऐसी नई नई जो चीज़ें निकली हुई हैं उनके अंदर तैयारी के हवाले से, तैयारी का हवाला दे के जो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनी बुक से टच रहें। जो आपकी बोर्ड्स की बुक्स हैं उसके अंदर इनफ मटेरियल मौजूद है, आप उससे अपनी तैयारी जारी रखें, ना कि कहीं से भी सुन के किसी और तरफ चल पड़े। अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करें, अपने सिलेबस को वही तक महदूद रखें जहाँ तक आपको वो सिलेबस बताया गया है और उसी की तैयारी करें। तीसरी चीज़ ये है कि अपना शेड्यूल जो आप बनाते हैं तैयारी करने का, उस शेड्यूल के साथ स्टिक रहें। अपने शेड्यूल को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। अपने शेड्यूल पे आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए कि मैं जिस शेड्यूल के साथ अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मेरी वही उसी शेड्यूल के साथ तैयारी रहेगी। जिस भी हफ्ते में आप वीक होते चले जाते हैं, आप उस शेड्यूल को छोड़ते हैं, वहाँ से आपकी सिलेबस पे फोकस, सिलेबस पे ग्रिप लूज होना शुरू हो जाती है। चौथी चीज़ ये है इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए कि आप पेपर का जो बनाने का तरीका है, MD CAT के पेपर के बनाने के तरीके को समझें, उस हिसाब से अपना जहन तैयार करें जिस हिसाब से आपका MD CAT का टेस्ट आना होता है। आपका MD CAT का टेस्ट बहुत सिंपल होता है, बनिस्बत जो आप तैयारी करते हैं उससे ज़्यादा आसान चीज़ें आई होती हैं पेपर के अंदर। लेकिन एक चीज़ पे आपने गौर करना है कि जो पेपर के अंदर आंसर्स होते हैं वो ज़्यादातर MD CAT में टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनके आंसर्स आपस में मिलते होते हैं। तो आपने जनरल आंसर्स और स्पेसिफिक आंसर्स के दरमियान डिफरेंस रखना है अपने माइंड के अंदर। इस चीज़ पे गौर करना है और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपने। एग्जैक्टली MD CAT के पेपर्स को गौर से देखें, उसके पेपर के बनाने के तरीके को समझें कि आसान पेपर है लेकिन चीज़ें थोड़ी सी इंटरमिक्स हैं, तो आपने ध्यान से इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है। ये नहीं कि जैसे ही पेपर आपके सामने आए तो आपको कोई भी आंसर ठीक लगे तो आप उस पर टिक करते जाएं फौरन। ये नहीं करना। इस चीज़ को आपने समझना है कि कौन सी चीज़ एग्जैक्टली जो है वो आपके क्वेश्चन से उसका एग्जैक्ट आंसर है 100%।
उस चीज़ पे आपने जाना है, क्योंकि एमडी कैट के पेपर बनाने का जो तरीका है वो ये है कि वो कोशिश करते हैं कि आसान आंसर्स एक ही तरह के अंदर ज़्यादातर एक जैसे आंसर्स देते हैं। लगता है स्टूडेंट को कि बहुत आसान है, लेकिन वो उसमें इंटरमिक्स कर बैठता है चीज़ों को। इसलिए पेपर बनाने के तरीके को समझें और उस हिसाब से अपने माइंड को सेट करके तैयारी करें। पांचवी चीज़ स्टूडेंट्स इसमें ये है कि जो मैथमेटिकल कुछ चीज़ें आती हैं पेपर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पेपर में, तो आपका जहन उस हिसाब से रेडी होना चाहिए कि मैंने इतनी देर में इतनी कैलकुलेशंस को करना है। आपका माइंड कैलकुलेशंस को खुद करने के काबिल होना चाहिए। आपको कुछ ऐसे फार्मूलाज पता होना चाहिए कि किसके तहत आपने कौन सी कैलकुलेशन को करना है। कैलकुलेशंस पे आपकी ज़हनी तौर पे वर्बली जो है वो आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने खुद ही देखते ही उसकी कैलकुलेशन को करना है, ना कि आप कैलकुलेशंस को देखें और परेशान हो जाए पेपर के अंदर। इस चीज़ की आपकी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। पांचवी चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि आप प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर। जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते पेपर के अंदर, तो यही वजह है कि आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया है सारा कि किस तरह आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। आपने एक स्केच बनाना है माइंड में कि ये मेरा स्केच है, इसके अंदर मैंने पेपर के इस पार्ट को हल करना है। टाइम की डिवीजन करनी है कि मैंने फिजिक्स को इतना टाइम देना है, एमडी कैट में केमिस्ट्री को इतना टाइम देना है, बायो को इतना टाइम देना है, और कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम्स जिसमें कैलकुलेशंस हैं उसको दें और कम टाइम दें जिसमें कैलकुलेशंस नहीं है। फिजिक्स को सबसे पहले रखें, केमिस्ट्री को रखें, उसके बाद बायो को रखें और फिर इंग्लिश, और इस तरह। स्टूडेंट्स 6 नंबर पे ये है कि आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते जब आप लोग एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब आप टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, उसको सिर्फ मेमोराइज करना आपका काम नहीं है, बल्कि जो एमडी कैट के एस्पायरेंट्स हैं उनका ये काम है कि उस टॉपिक को सही तरह से समझें, उसके अंदर से जब उसको गुजरे, उसके अंदर से उसकी तैयारी करें, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप क्वेश्चन करें टीचर से कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में, इस बात में मसला है, मेरा दिमाग इसमें कंफ्यूज है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको उस वक्त याद आती है जब आप पेपर के अंदर बैठे होते हैं और पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। जब वो एमसीक्यूज आपके सामने से गुजरता है तो आपको फिर पता चलता है कि इस चीज़ में मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं किया था। इसलिए अपने दिमाग को एग्जैक्टली मेमोराइज के साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रखें, ताकि 210 में से 190 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकें। 7 नंबर पे इसमें जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि जैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर को रीड करना स्टार्ट करते हैं, आपने मुश्किल क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना। जब आप मुश्किल क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, फिर आप लोग पूरे पेपर में जो आप लोगों को क्वेश्चन आते होते हैं उनमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए जो भी मुश्किल क्वेश्चन आप देखें, उसको देखते साथ ही अगर आपको लगे कि मैं इसमें फंसता हूँ, मुझे इसमें मुश्किल हो रही है, तो आप उसको स्किप करें, फौरन अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अगर वो आपको डिफिकल्ट लगता है, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अपने माइंड को स्टक ना करें उसके अंदर। क्योंकि जो बच्चे अच्छी तरह तैयार करते हैं एग्जाम को, वो बच्चे कभी भी 5 से 10 सवालों से ज़्यादा वो क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आप कंफ्यूज हो सकेंगे, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की होगी। इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर एमडी कैट निस्बतन उन पेपर्स के आसान होता है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जो पेपर्स आप तैयार करके जिस तरह आप तैयारी करके जाते हैं, वो पेपर इसके निस्बतन आसान होता है एमडी कैट का पेपर। इसलिए ये चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है कि कंफ्यूज नहीं होना। आपने अपने माइंड को किसी एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में कंफ्यूज करके अपना बाकी पेपर खराब नहीं करना। उसको फौरन से स्किप करें और आगे चलते जाएं। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।